एक एक जिले की रिपोर्ट, किसको कहां कितना फायदा। 36 जिलों में चुनाव के बाद अटक गई पार्टियों की सांसें। तीसरे चरण के 16 जिलों में कौन रहा है सब पर भारी। पहले और दूसरे चरण में मामला एक तरफा समझ में आया तो शांति रही। तीसरे चरण में जैसे ही सपा का मामला अटकता देखा, वैसे ही कार्यकर्ताओं की बौखलाहट दिखने लगी। ये तस्वीरें मैनपुरी की हैं। मैनपुरी सदर की सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है। सपा से राजकुमार यादव उर्फ राजू मैदान में है, तो बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में ब्राह्मणों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया, तो हंगामा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ा कर दिया। आरोप है कि मैनपुरी की सदर सीट पर सपा विधायक के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली चला दी। तो क्या तीसरे चरण में सपा की सबसे खास जमीन यादव लैंड खिसकने लगी? क्या यादव लैंड में बीजेपी को बढ़त मिलते देख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे? जिलों के लिहाज से अगर देखें तो यूपी में तकरीबन 45% चुनाव खत्म हो चुका है, और सीटों के लिहाज से अगर देखें तो अभी 40% चुनावी जंग खत्म हो चुकी है। अब महज 231 सीटों पे चुनाव बचा है। फिर आंकड़े क्या कहते हैं ये समझ लेना जरूरी है। हम आपको समझाते हैं, जिन 16 जिलों में तीसरे चरण में वोट पड़े, वहां 3 पैटर्न देखने को मिले हैं। वो कौन कौन से हैं, हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। ये पहला चरण है जिसमें सारे समीकरण खुलकर सामने आए और वोटर्स ने अपना अपना पाला तय कर लिया। पहला पैटर्न ये है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी के खिलाफ उतना नहीं आया जिसकी उम्मीद सपा और बसपा को थी। दूसरा पैटर्न ये है कि बीएसपी जहां कमजोर थी, वहां मायावती का वोटर बीजेपी में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा था, भारी मात्रा में शिफ्ट होता भी दिखा। तीसरा पैटर्न है मुस्लिम वोट उन जिलों पर बटा है जहां सपा के अलावा किसी और भी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद साफ होती तस्वीर कहती है कि अभी मुकाबला 50-50 का है। बीजेपी को पहले चरण में कम नुकसान हुआ है तो दूसरे चरण में ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि तीसरे चरण में सपा को भारी नुकसान होने की उम्मीद है। यानी 3 चरण के बाद सपा और बीजेपी की सीटें लगभग बराबर होंगी। अब चौथे चरण में जो आगे निकलेगा वो यूपी में सरकार बना सकता है और आने वाली 10 तारीख को उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। वो कैसे, वो भी समझिए। 172 सीटों पे वोटिंग के बाद ऐसा लगता है कि अब तक बीजेपी की कुल 80-85 सीटें पहुंच रही होंगी, जबकि समाजवादी पार्टी को 80-85 सीटों का आंकड़ा अपने पक्ष में नजर आ रहा है। यानी दोनों बराबर हैं। अगले 4 चरण में बीजेपी और सपा में जो आगे निकलेगा, यूपी का अगला सीएम उसी पार्टी से होगा। अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी सपा प्लस जिले हो सकते हैं, जबकि गोरखपुर, कुशीनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, रायबरेली, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर, अयोध्या, सीतापुर और लखनऊ बीजेपी प्लस हो सकते हैं। इसके अलावा वो जिले बसते हैं जहां सपा बीजेपी की सीधी टक्कर होगी और वहां तय होगा चुनाव कौन जीत रहा है। बीजेपी के लिए संकट उन सीटों पर है जहां मोदी लहर में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। अब इस बार लहर नहीं है। बीजेपी के पक्ष में अगर कुछ है तो वो है योगी की कानून व्यवस्था। विकास दुबे कानपुर वाले के शहर में भी चुनाव खत्म हो गया। कहा जा रहा है कि बिल्हौर विधानसभा सीट पर ब्राह्मणों ने खुलकर बीजेपी को वोट किया, जिससे साफ होता है कि सपा के साथ यूपी का ब्राह्मण जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही वोट पूर्वांचल में बीजेपी की किस्मत तय करेगा। यूपी चुनाव में अब 4 चरण का मतदान बचा है, जिसमें कुछ जिले सपा के, कुछ बीजेपी के गढ़ माने जा सकते हैं। लड़ाई ऐसी बन रही है जैसे एक बार फिर से बिहार चुनाव वाला समीकरण आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना आए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ जाए और मायावती को साथ लाने की जरूरत पड़े। इसीलिए सारे समीकरणों पर बीजेपी का ध्यान केंद्रित होने लगा है। लेकिन तीसरे चरण के बाद ये साफ हो गया है कि बाकी 4 चरणों में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।